तो वापस आ चुका हूं मैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का लर्निंग स्ट्रेटजी पे। लर्निंग स्ट्रेटजी मतलब अर्निंग स्ट्रेटजी। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप सभी डोमेन नेम खरीद सकते हैं बहुत ही सस्ते में और बहुत ही बुद्धिमानी से। और ये भी जानेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डोमेन नेम खरीदते वक्त और फ्रॉड से कैसे बचे डोमेन नेम खरीदते वक्त। तो अगर आप वेबसाइट बनाना जानना चाहते हैं किस तरह से हम वेबसाइट बनाते हैं डेवलप करते हैं शुरू से लेकर के रात तक रोज जब भी मैं वीडियो लाऊं अगर आपने सब्सक्राइब किया रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और वहां से आप हर एक वीडियो देख के आप आसानी से जीरो से लेकर के मैं आपको 100 तक मतलब 0 to हीरो में आपको बनाने वाला हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग में। Would like to take notes while I take totes. तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं डोमेन नेम आखिर है क्या। डोमेन एक तरह से समझ लीजिए आपका नाम और आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आपका वेबसाइट है। और इन सभी के बीच ज़्यादा अंदर नहीं घुसते, नहीं तो आपका भी दिमाग हैंग हो जाएगा और मैं भी उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। सिंपल रखने की कोशिश करते हैं सभी चीज़ें। तो अभी जानते हैं कुछ टिप्स डोमेन नेम खरीदते वक्त आपको जिस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप जहाँ से भी अपना डोमेन नेम रजिस्टर करवाते हैं या करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही जगह से आप रजिस्टर करवाएं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे एक कोई मार्केट है जहाँ पे 5 दुकान है, पाँचों दुकानों में बिल्कुल सेम डॉल्स मिलते हैं, गुड़िया समझ लीजिए, कोई भी सेम चीज़ मिलती है सेम प्राइस पे, सब कुछ सेम, लेकिन कहीं पे सस्ता कहीं पे कम, कहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, कहीं पे कुछ डॉल का पाव टूटा हुआ है या कुछ है। उस तरह से आप जो भी चीज़ लेंगे तो सही से चुन के लेंगे, सही से समझ के लेंगे। तो बस यही मैं कह रहा हूँ। तो आपको किस तरह से समझना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है कुछ भी तो कमेंट करिए मुझे, बस सिंपल सी बात है आप कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ। कुछ अच्छे डोमेन होस्टिंग वेबसाइट्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, गूगल डोमेन्स हो गया, नेम चिप्स हो गए और बाकी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डोमेन खरीद सकते हैं। लेकिन ये कुछ जाने माने और अच्छे और सस्ते वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। और इन सभी में से मेरा फेवरेट मैंने ज़्यादातर यूज़ भी किया है, गोडैडी से मैंने डोमेन नेम खरीदा हुआ है और मैंने होस्टिंगर से डोमेन नेम खरीदा हुआ है। होस्टिंगर आप इजीली जा सकते हैं, मेरा भी पर्सनल फेवरेट बताऊं तो होस्टिंगर ही मेरा पर्सनल फेवरेट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आपको अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मैं आपको दिला सकता हूं। कूपन कोड भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी जो भी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम एक डोमेन खरीदेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डोमेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं आपको अपने स्क्रीन पे समझाता हूँ। तो चलिए कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। हम स्क्रीन पे तो आ चुके हैं अपने होस्टिंगर। जैसे आप लॉगिन करना चाहते इस तरह से आएगा, होस्टिंगर आप लिखेंगे या hostinger.com लिखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आ जाएगा। तो ये एक वेबसाइट है, सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा होस्टिंगर बोल के। जैसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते समय आपको दिखेगा कि बहुत सारे कूपन्स दिए जाएंगे, बहुत सारे डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैं आपको आप अगर मेरे डिस्क्रिप्शन से ही लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर से मिलेगा, वो कूपन डाल दीजिएगा बस। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ ऊपर कोने में लॉगिन का ऑप्शन है, आप लॉगिन कर सकते हैं आसानी से, या फिर रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करना चाहते हैं अगर तो आप गूगल फेसबुक कहीं से भी लॉगिन कर लीजिएगा, सिंपल सा है लॉगिन करना, मैं आपको बताऊंगा नहीं। आप अपना जीमेल आईडी पासवर्ड फिर लास्ट में रजिस्टर करने के बाद आप दे दीजिएगा, सिंपल है लॉगिन करिए। मैं आप अपना जीमेल डाला हुआ हूँ, जीमेल मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, हाइड करके रख रहा हूँ फिलहाल जीमेल और पासवर्ड, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। मैं रजिस्टर करना नहीं बताऊँ, बहुत आसान है, आजकल के जनरेशन के लोग आसानी से जानते हैं किस तरह से मेरा वेबसाइट्स है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा नहीं, अब मैं ब्लर करके रखूँगा, मैं आपके लिए न्यू वेबसाइट्स न्यू डोमेन खरीद के दिखाऊँगा किस तरह से डोमेन खरीदे जाते हैं। मैं अपने वेबसाइट्स नहीं दिखाऊँगा जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनल अपने लिए। तो आपको सबसे पहले जाना है, देखिए सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पे डोमेन्स दिख जाएंगे आपको ऊपर में, यहाँ पे देखिए डोमेन्स दिख जाएंगे। डोमेन्स के बाद यहाँ पे सेकंड में देखिए गेट अ न्यू डोमेन, गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाता है। आप चाहे तो AI के थ्रू भी अपना डोमेन नेम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जैसे आपका सुविधा होगा आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने ब्रांड के बारे में या फिर थोड़ी सी जानकारी दे देनी होती है सिंपल सी। और जनरेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है, थोड़ा वेट करते हैं 1-2 सेकंड, उसके बाद देखते हैं।
तो देखिए इस तरह से आगे कल्चरल क्लोथिंग .ltd, इंडियन कल्चर वेयर .com, इस तरह से आपके बहुत सारे देखिए यहाँ पे वेबसाइट्स आ चुके हैं। आप सिंपल शॉर्ट रखना चाहते हैं, आप किस तरह के वेबसाइट आप बस यहाँ पे AI के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइंड न्यू डोमेन पे क्लिक करता हूँ और मुझे चाहिए, अगर मान लीजिए मेरे YouTube चैनल के लिए चाहिए तो मेरा YouTube चैनल है लर्निंग स्ट्रेटेजी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से सर्च करेंगे लर्निंग स्ट्रेटेजी और यहाँ पे देख लीजिए किस तरह के प्लान्स है। अगर डोमेन पहले से ख़रीदा हुआ है तो आप उसको नहीं खरीद सकते, सिंपल सी बात है। और आप जैसे .com आपको लेना है तो .com थोड़ा महंगा आता है, कभी कभी तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी होता है डोमेन का प्राइस। लेकिन .in इंडिया के लिए .in बहुत बेस्ट है और अच्छी चलती है। लर्निंग स्ट्रेटेजी .in मैंने यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, देख लीजिए 199.004 फर्स्ट ईयर। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है दोस्तों इन लोगों की, आप समझिएगा। पहले मैं आपको बाई करके दिखाता हूँ और आप देख लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए 429। अब ये 429 कैसे हो गया 199 फॉर फर्स्ट ईयर, तो वहाँ पे सिर्फ टोटल थर्ड ईयर या सेकंड ईयर तक का दिखा रहा था कि 199 पर ईयर का दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी देखिए जैसे हम अंदर गए वहाँ पे हमें दिखा 429 फॉर 1 ईयर। तो ये चीज़ भी आप देख के ले सकते हैं कि आपको 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है, 3, जितने ज़्यादा टर्म के लिए लेंगे, जितना ज़्यादा लंबा आप लेंगे उतना सस्ता आपको पड़ने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे GST भी इंक्लूडेड नहीं होता है। जो यहाँ पे दिखा रहा है 429, इसमें 18% GST ऐड होने वाला है। ऐड होके इतना होता है 506। तो मैं यहाँ पे 1 ईयर का नहीं लूँगा, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, मैं 3 ईयर्स का मिनिमम लेके चलता हूँ। और 3 ईयर्स का देख लीजिए, 3 ईयर्स का आपको फर्स्ट ईयर का 199 और बाकी जो चार्जेस है 750 करके पड़ती है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। लेकिन सिर्फ फर्स्ट ईयर का 199 ही पड़ेगा। तो इसमें अगर आप फर्स्ट ईयर का सिर्फ लेते हैं तो 429 में आपका काम हो जाएगा। रिन्यू कराने का यहाँ पे आप रिन्यू करा सकते हैं, बाद में कभी भी रिन्यू करा सकते हैं, जब भी आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा रिन्यू करा सकते हैं। रिन्यू कराते वक्त चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो ये एक चीज़ है। और इन फ्यूचर रेट बढ़ जाते हैं कोई भी अच्छे वेबसाइट्स के, तो आप सोच के चल रहे हैं कि इस वेबसाइट्स को इन वेबसाइट को मैं अच्छा रन करूँगा, इन वेबसाइट पे मैं काम करूँगा, तो उन पे आप लंबा थोड़ा भले थोड़े ज़्यादा पैसे खर्चे हो स्टार्टिंग में 2500, 2000, 3000 जितने भी पैसे खर्च हो, लेकिन 2-3 साल तक आप ले करके रख लीजिए, बहुत लाभदायक रहने वाला है। क्योंकि इन फ्यूचर 100% है इन सभी चीज़ों का दाम बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल है, कंप्लीट पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। कंप्लीट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं, पेपल, वीज़ा कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आसान सा कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं UPI दिखा देता हूँ आपको, UPI किस तरह से UPI से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऊपर में आप फ़ोन नंबर दे देंगे अपना, जैसे फ़ोन नंबर है मैं ब्लर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे फ़ोन नंबर दे दिया और यहाँ पे मैंने UPI ID दे दी अपनी। UPI ID मैं ब्लर नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा UPI ID पे पैसे डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मैं यहाँ पे UPI ID डालने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। 1 मिनट, यहाँ पे ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया। अब कंटिन्यू पे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे यू विल बी चार्ज ₹506 ओनली, इतना दिखा रहा है। ये सिर्फ 1 ईयर का है, मैं बस दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। जैसे कि कंटिन्यू किया मैंने यहाँ पे, तो ये फ़ोन पे या गूगल पे मेरा जो भी है वहाँ पे लिंक आ जाएगा। वहाँ लिंक जैसे मैं पेमेंट करूँगा ये पेज 100% सक्सेसफुल दिखा देगा। फ़िलहाल के लिए मैं कैंसिल पेमेंट करता हूँ और कुछ ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी स्क्रीन से हट के आप मेरे ऊपर आ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो बहुत अलग नहीं है कि डोमेन नेम खरीदते वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लगभग सारे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, डोमेन नेम मैं आपको सिखाने वाला हूँ। शुरू से लेकर के लास्ट तक डोमेन नेम खरीदने से लेकर के एक प्रोफेशनल वेबसाइट, अगर आप कोई भी वेबसाइट में 1 या 2 वेबसाइट आपको बना के दिखाऊंगा अपने पूरे 30 डेज़ के वर्किंग में। मतलब 30 डेज़ के वर्किंग में नहीं,
वीक में 2 या 3 वीडियो आने वाले हैं, 2 या 3 वीडियो। हर वीडियो में आपको मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा, कुछ अलग सिखाऊंगा जिससे आपके लिए फ्यूचर में अच्छा हो सके, प्रॉफिटेबल हो सके। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्निंग स्ट्रेटजी, मतलब अर्निंग स्ट्रेटजी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम वीडियोज़ बनाएंगे और उन्हीं के हिसाब से हम चलेंगे। तो दोस्तों पहले हम सीखेंगे वेबसाइट बनाना, और वीडियो एडिटिंग सीखना है वो मैं सिखाऊंगा, ऑडियो एडिटिंग सीखना है वो मैं सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब आप पेमेंट कर करके सीखते हैं, सब्सक्रिप्शन लेके सीखते हैं। मैं इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री सिखाने वाला हूँ। आप शॉपिफाई पे स्टोर बनाना चाहते हैं वो मैं सिखाऊँ, बहुत कुछ मतलब अनलिमिटेड चीज़ें सिखाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करिए। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करिए। आपको कूपन कोड मैं दे रहा हूँ, कूपन कोड अगर नहीं लग रही है तो कूपन कोड भी आप नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कोई भी डोमेन खरीदते वक्त। और ये एक तरीका है कि किस तरह सस्ते में आप डोमेन खरीद सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे, लेकिन अलग तरीका यूज़ मत करिएगा। कहीं से कोई अलग वेबसाइट से कूपन मत ले आइएगा। कहीं कहीं हैक होता है, कहीं कहीं आपके प्राइवेसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और आपका वेबसाइट जो आप खरीदे हैं, डोमेन जो खरीदे, वो हैक भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों अच्छे रजिस्टर से खरीदे, रजिस्टार से खरीदे, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, गोडैडी, बहुत सारे मैंने नाम बताए हैं, आप उधर से खरीद सकते हैं। मेरा फेवरेट होस्टिंगर है, और होस्टिंगर से मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप वहीं से खरीदें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम डोमेन नेम खरीदेंगे और अच्छी जगह से खरीदेंगे, किस तरह से फ्रॉड से बचने वाले हैं, और किस तरह से एक अच्छी वेबसाइट बना करके हम AI के थ्रू भी अच्छी डोमेन खरीद सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं उसके थ्रू। अगर आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मैं आपकी कोशिश करूँगा 100% हेल्प करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।